Hello students, today we are doing the theorem Taylor's theorem 2.12 from the chapter number 2. ठीक है, स्टेटमेंट देखो इसकी क्या है. इफ अ फंक्शन f is defined on closed interval a to a plus h is such that f dash and second derivative and up to n minus 1th derivative, ये सभी डेरिवेटिव तो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए x के इन द क्लोज इंटरवल. एंड सेकंड पॉइंट है कि जो उसका nth डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए इन ओपन इंटरवल. ठीक है, जो n माइनस 1th डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए क्लोज इंटरवल के अंदर. एंड जो nth डेरिवेटिव है वो पहले एग्जिस्ट करना चाहिए इन ओपन इंटरवल. देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर आएगा हमारे पास थीटा, एंड थीटा की वैल्यू लाई करेगी 0 to 1 के बिटवीन. ठीक है, सच दैट फिर हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच, जो ये इंक्रीमेंट हुआ है इधर एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ए अप टू सो ऑन. और लास्ट में एक चीज़ नोटिस करना, लास्ट में हमारे पास टर्म आएगी एच nth डेरिवेटिव अपॉन p माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 1 माइनस थीटा होल रेज टू द पावर n माइनस 1 इन टू एफ nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ a प्लस थीटा एच. n माइनस 1th डेरिवेटिव तो देखो एट पॉइंट a फाइंड आउट करना है, और जो लास्ट डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करना है a प्लस थीटा एच में. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. इसको हमारे पास प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक फंक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज फाई ऑफ एक्स. ये हमने कंसिडर किया एफ ऑफ एक्स प्लस a प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस a प्लस एच माइनस एक्स होल स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एक्स अप टू सो ऑन a प्लस एच माइनस एक्स होल रेज टू द पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एफ का n माइनस 1th डेरिवेटिव. एंड लास्ट टर्म होगी हमारे पास a प्लस एच माइनस एक्स होल रेज टू द पावर p इंटू ए. और ये a मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा, और यही कॉन्स्टेंट की वैल्यू मेरे को क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 करके अभी छोड़ दो. नाउ आगे इन्होंने वही दिया हुआ है कि ए कॉन्स्टेंट है विच वी हैव टू डिटरमाइन. ठीक है, एक और चीज़ ये एज्यूम करके चल रहा है सच दैट कि उसके फाई की ए पर और जो हमारे पास इंटरवल था उसके एंड्स पॉइंट्स पर वैल्यू क्या है, सेम होगी. ठीक है, क्योंकि इसका हमें आगे यूज़ होगा रोल्स थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास थर्ड पॉइंट होना होता है कि एंड पॉइंट्स पर वैल्यू सेम होती है, तो हम इस वजह से यहाँ पर इसको भी कंसिडर करके चल रहे हैं. ठीक है, नाउ अब ये वैल्यू हमें चाहिए, फाई ऑफ ए चाहिए, फाई ऑफ ए प्लस एच चाहिए, तो वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से फाई ऑफ एक्स में पुट करेंगे. फर्स्ट एक बार फाई एक्स को ए पुट करूँगी, सो दिस विल बिकम एफ ऑफ ए प्लस, इधर देखो जब x को a पुट करूँगी सो a से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, h बचेगा, सो h. ठीक है, और ये बन जाएगी टर्म f डैश a. सिमिलरली यहाँ भी a से a कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल बचेगा एंड f डबल डैश a एंड अप टू सोन. और लास्ट टर्म मेरे पास बचेगी a से a कैंसिल हो जाएगा, h रेज टू द पावर p इंटू a. ठीक है, सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे फाई ऑफ a प्लस एच. देखो जब a प्लस एच पुट करूँगी तो फर्स्ट टर्म बनेगी f ऑफ a प्लस एच, बट सेकेंड टर्म इधर जब मैं x को a प्लस एच पुट करूँगी और इधर a प्लस एच है तो वो a प्लस एच माइनस a प्लस एच क्या हो जाएगा, 0, एंड 0 इंटू समथिंग टर्म 0, तो ये कंप्लीट. सिमिलरली ये टर्म 0, ये टर्म, एंड एवरी जो भी टर्म होंगी वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0. सो फाई ऑफ a प्लस एच की वैल्यू मेरे पास सिर्फ क्या बचेगी, f ऑफ a प्लस एच, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म मेरे पास बचेगी. ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या एज्यूम करके चले थे कि फाई ऑफ a इज इक्वल्स टू है फाई ऑफ a प्लस एच, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू f ऑफ a प्लस एच कंप्लीट इक्वल हो जाएगी f ऑफ a प्लस एच के. वो दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, इक्वेट एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब देखो रोल्स थ्योरम अप्लाई करने हैं हमें f ऑफ x के ऊपर. तो रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, एक तो हमारे पास जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए फंक्शंस, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए ओपन इंटरवल पे. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं, चेक करते हैं. देखो सिंस एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स और n माइनस 1th डेरिवेटिव आर कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल. ठीक है, देखो हम स्टेटमेंट में अपना ये कंसिडर करके चले थे कि ये सारे डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल में, तो हैंस कॉन्टिन्यूस तो है मेरे पास. ऑल्सो इसमें देखो जो टर्म्स मेरे पास, कुछ टर्म्स यूज हो रही थी a प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वेयर, इस तरह से जो ये सारी टर्म्स यूज हो रही थी, ये सारी टर्म्स हैं क्या, एक पॉलिनोमियल. एंड वी नो दैट क्लियरली कि हमारे पास जितने भी पॉलिनोमियल्स फंक्शन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं ऑन द क्लोज इंटरवल. ठीक है, तो यानी कि मेरे पास जो फाई एक्स है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा क्लोज इंटरवल a टू a प्लस एच पे. ठीक है, सेकेंड एफ एन डैश एग्जिस्ट करेगा मेरे पास ऑन द ओपन इंटरवल a टू a प्लस एच. सो देयरफॉर f
एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और n-1 तक, ये यहाँ तक सभी तो डेरिवेबल फंक्शन होंगे ऑन द ओपन इंटरवल, ठीक है। एंड रिमेनिंग जो भी मेरे पास टर्म बची बीइंग पॉलिनोमियल, हमेशा ये क्या होंगे, डेरिवेबल, क्योंकि पॉलिनोमियल का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो कंप्लीट एफ ऑफ एक्स क्या है, कम्बिनेशन है एफ का और इन पोलिनोमियल्स का, तो कंप्लीट एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा ऑन द ओपन इंटरवल। नाउ थर्ड पॉइंट होता है एंड पॉइंट्स पर वैल्यू सेम होती है, सो फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। वो भी हम एज्यूम करके चले थे अपना यहाँ स्टार्टिंग में, तो यानी कि तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए। इट मीन्स दैट हम फाई ऑफ एक्स के ऊपर क्या लगा सकते हैं, रोल्स थ्योरम। दस फाई ऑफ एक्स सेटिस्फाई द ऑल द कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम, सो there exists at least one number theta between 0 to 1 such that phi dash at point a plus theta h will give us 0, ठीक है, ये ध्यान रखना। फाई डैश की वैल्यू जो हमें यहाँ क्वेश्चन में चाहिए थी एट द पॉइंट ए प्लस थीटा एच, वही लिया है कि एट पॉइंट ए प्लस थीटा एच पर क्या होगा, 0। तो उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाई डैश एक्स। देखो इन इक्वेशन नंबर 1 हमें फाई ऑफ एक्स था, यहाँ से हम अपना फाइंड आउट करेंगे फाई डैश एक्स। फर्स्ट टर्म देखो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्लियरली एफ डैश एक्स। सेकेंड टर्म देखो हमारे पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट है और दोनों टर्म्स में एक्स प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो वही किया है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, फिर प्लस एफ डैश एज इट इज। अब की बार इसका डेरिवेटिव करूंगी तो देखो एक्स का हो जाएगा 1 और ये माइनस साइन, तो यानी कि आएगा -1। सिमिलरली बाकी टर्म्स का मैं प्रोडक्ट रूल लगा के करूंगी। और इधर देखो लास्ट टर्म p, जो x की पावर n का क्या होता है मेरे पास, p पावर आगे आती है और जो इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो p इसकी पावर p-1, ये पावर p-1, ठीक है। और x का डेरिवेटिव करूंगी तो -1 और a एज ए कांस्टेंट सेम रहेगी, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, इधर देखो f डैश एक्स जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म से कैंसिल आउट होगी माइनस f डैश एक्स। सिमिलरली ये टर्म देखो पॉजिटिव है a प्लस एच f डबल डैश एक्स, इधर ये टर्म ये रही नेगेटिव, तो एवरी टर्म विल गेट कैंसिल आउट विद द सेकेंड टर्म ऑफ द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो सिर्फ रिमेनिंग टर्म मेरे पास क्या बचेगी, इधर से मेरे पास a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n-1 ये टर्म एंड ये लास्ट टर्म, ये दोनों टर्म्स बचेंगी। बाकी सारी टर्म्स अपने प्रीवियस टर्म्स के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो फाई डैश एक्स मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग क्या बचेगा, ये दोनों टर्म्स बचेंगे इधर। नाउ अब इसमें क्या करते हैं, हमें वैल्यू चाहिए थी एट द पॉइंट ए प्लस थीटा एच। फाई डैश एक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पर फाइंड करो एक्स को पुट करो ए प्लस थीटा एच, सो दिस विल बिकम ए प्लस एच। एक्स को पुट किया ए प्लस थीटा एच, यानी कि माइनस ए माइनस थीटा एच हो जाएगा, साइन चेंज होगा, नीचे सारी टर्म एज इट इज, एंड इधर एक्स को पुट करेंगे तो ए प्लस ऑफ थीटा एच, ठीक है। एंड वी हैव टू गिवन दैट ये क्या था, फाई डैश ए प्लस थीटा एच क्या था, 0। सो यानी कि इस टर्म को 0 करो। हमने क्वेश्चन में क्या किया था, a इज कॉन्स्टेंट विच वी हैव टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ से इस टर्म को 0 इक्वेट करने का हमारे पास मोटो क्या था कि हम इस a की कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमने टर्म शिफ्ट करी, उसके बाद a और ये टर्म इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट करी, तो हमें a की अपने कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और ध्यान से नोटिस करो जो a की कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो हमारे पास यही वैल्यू है जो हमें यहाँ पर लास्ट टर्म में लेके आनी थी, ठीक है। लास्ट टर्म में हमारे पास ये टर्म तो इतनी थी ऑलरेडी p और इनटू में a, तो a की वैल्यू में जैसे ही यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी मेरे को क्या मिल जाएगी, अपना ये टर्म मिल जाएगी। देखो नेक्स्ट पेज पर पुटिंग दिस वैल्यू इन द 2 वी गेट, तो देखो 2 इक्वेशन मेरे पास क्या थी, ये थी एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए दिस दिस दिस, एंड लास्ट में इधर था मेरे पास ए, तो ये ए वैल्यू मैं इधर पुट करूंगी, ठीक है। तो एफ ऑफ ए ये टर्म सारी एज इट इज, और लास्ट में मैंने इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू। सो मेरे पास कंप्लीट बन गई थ्योरम, टेलर्स थ्योरम। फाइनली क्या रिजल्ट आया, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस जो इंक्रीमेंट होता है इधर एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए अप टू सो ऑन n-1th डेरिवेटिव ओवर n-1th डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। यहाँ तक काम चलता है एट पॉइंट ए। इसके बाद लास्ट टर्म होती है हमारे पास ए प्लस थीटा एच एंड एक्स्ट्रा में ये हमारे पास ए जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू थी, ठीक है। सो दिस इज आवर टेलर्स थ्योरम।